हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम एएनएम के बारे में वो सभी जानकारियाँ डिस्कस करेंगे कि जो भी बहनें एएनएम करने के लिए इच्छुक हैं उनको सभी जानकारी हमारे चैनल के ऊपर मिलेगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि एएनएम कैसे कर सकते हैं, एएनएम के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, एएनएम का टाइम पीरियड कितना होता है, इसके बाद सैलरी कितनी होती है और इसको करने के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो एएनएम की जो फुल फॉर्म होती है वो है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, जो जिसको शॉर्ट में हम FSW या फीमेल हेल्थ वर्कर्स के नाम से भी जानते हैं। एएनएम जो होती है वो सब सेंटर पर कार्यरत होती है और आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर के एक कम्युनिटी को संभालती है, जो उसके एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है जिसमें वो विजिट भी करती है और वहाँ के लोगों से तालमेल बना करके अपना काम करती है। और जो एएनएम है उसके लिए एलिजिबिलिटी है 12th पास की, कि आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है, चाहे वो आर्ट्स फील्ड से हो चाहे साइंस फील्ड से हो। और जो टाइम पीरियड है एएनएम के लिए वो आपका 2 साल का रहने वाला है और इसमें हमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 क्लासें अटेंड करनी होती हैं, जिसमें फ़र्स्ट ईयर में 4 बुक होती हैं और सेकेंड ईयर में जो है वो 2 बुक्स पढ़नी होती हैं। और उसके साथ में हमें मेडिकल से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हॉस्पिटल में जा कर के हमें प्राप्त होती है। उसके बाद जो इसके स्कोप जो है, इसमें वो स्कोप जो है मेडिकल में हम अपने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी हमें बहुत फ़ायदा होता है। लड़कियों के लिए ये एक रेस्पेक्टफुल जॉब होती है और जैसा कि लड़कियों की एक इच्छा होती है कि हमें हर फील्ड में हमें रेस्पेक्ट मिले, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा स्कोप है। और सैलरी जो हम सैलरी डिस्कस करें तो प्राइवेट में जो फ्रेशर्स आती होते हैं उनको नॉर्मली 8,000 से लेकर के 10,000 जो फर्स्ट टाइम पे जो सैलरी पीरियड मिलता है, वो आगे जा कर के अगर एक्सपीरियंस 2-3 साल का हमें प्राइवेट सेक्टर में भी देखें तो 2-3 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद में वो सैलरी 18,000 के अबव हमारी हो सकती है। और गवर्नमेंट सेक्टर की जब हम बात करें तो जॉब लगने के बाद हमारी स्टार्टिंग जो पेमेंट होती है वो है 23,500 और जो 2 साल के बाद में वो पेमेंट जब हमारा फिक्सेशन हो जाता है तो वो पेमेंट हमारे 42,000 से स्टार्ट हो जाती है और 42,000 के बाद में जैसे जैसे हम वर्क करते हैं उसके हिसाब से वो बढ़ती रहती है। तो एएनएम जो है वो 2 साल करने के बाद हम 2 साल के बाद में जीएनएम कोर्स डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें हमारी जो है आधी पेमेंट चालू होकर के हम जीएनएम कोर्स जो 3 साल का होता है उसे हम 2 साल में इजीली कवर कर लेते हैं। उसके जीएनएम के बाद में हमें एक और अच्छी पद पे जाने का मौका मिलता है। जीएनएम के बाद में अगर हम और आगे इसको बढ़ाना चाहें हम, तो उसके बाद में हम पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। और आज हम देखते हैं कि जो एएनएम जो है उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी होती हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारी आज की पहली बुक। उसका नाम है, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, पहली बुक जो है हेल्थ प्रमोशन है। हेल्थ प्रमोशन में हम टॉपिक्स डिस्कस करें तो हम देखते हैं हमें क्या कुछ पढ़ना होता है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट जो सेक्शन है वो न्यूट्रिशन से संबंधित होता है। न्यूट्रिशन जो है जैसे पोषण का क्या लाभ है, पोषण की कमी से होने वाली बीमारियां क्या है, पोषण के स्रोत क्या है, पोषण का वर्गीकरण क्या है, ये कुछ मटेरियल्स रहने वाला है। पोषण प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे सेकंड जो हम देखते हैं, सेकंड सेक्शन में ह्यूमन ब्यूटी एंड हाइजीन के बारे में पढ़ना होता है कि ह्यूमन जैसे कि शरीर की संरचना क्या है और हमें हाइजीन हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है हाइजीन रखना हमें। और उसके बाद में हम जब थर्ड सेक्शन देखते हैं तो वो है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के ऊपर है। एनवायरमेंट में जो कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में हमें जानकारी लेनी होती है। उसके बाद में हम थर्ड सेक्शन जो देखते हैं वो है फोर्थ सेक्शन जो है हमारा, वो है मेंटल हेल्थ के ऊपर कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य का हमारी बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और मानसिक स्वास्थ्य में हम कैसे मनोरचनाएं हैं उनका सहारा कैसे लेते हैं। उसके बाद है माल एडजस्टमेंट, मेंटल इलनेस और लास्ट में जो हमारा टॉपिक है वो है ओल्ड एज केयर। तो इसके साथ ही हमारी फर्स्ट ईयर की जो हेल्थ प्रमोशन की जो बुक है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम सेकंड बुक देखते हैं तो सेकंड बुक जो है हमारी वो है कम्युनिटी
हेल्थ नर्सिंग, इसमें हमें कम्युनिटी जहाँ पे हमें वर्क करना होता है उस कम्युनिटी के बारे में जानकारी दी जाती है। और इसके साथ ही हमें जो कुछ जैसे कि नेशनल प्रोग्राम वगैरह जो क्या कार्यरत हैं अब फिलहाल में, उसके बारे में डिस्कस करना होता है। उसके बाद में हम देखते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, जो फर्स्ट ईयर की बुक है। और प्राइमरी हेल्थ केयर में हम देखते हैं कि हमारा क्या कुछ मटेरियल्स रहने वाला है। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं हम इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन से संबंधित है। सेकंड जो देखते हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज जो है, जिसमें हमारी कम्युनिटी में कौन कौन सी बीमारियां अक्सर फैली रहती हैं, जो मौसम के साथ चेंज होती रहती हैं। तीसरी जो हम देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद में हम चौथा जो देखते हैं, चौथा सेक्शन उसमें है प्राइमरी मेडिकल केयर, जिसमें दवाइयों के प्रकार, टाइप ऑफ ड्रग्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स यूजेज इन माइनर एलिमेंट्स की ड्रग्स में कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं हम सामान्य बीमारियों में। उसके बाद है फर्स्ट एड और रेफरल यूनिट के बारे में बताया गया है। और इसी के साथ हमारी जो थर्ड बुक है प्राइमरी हेल्थ केयर वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो फोर्थ बुक जो हमारी है वो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में जो हम देखते हैं कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हमें बच्चों से संबंधित वो सभी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। बच्चे में कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं जो चाइल्डहुड में है, उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग किस लिए ज़रूरी है, इम्यूनाइजेशन किस तरीके से ज़रूरी है, इम्यूनाइजेशन करवाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, उसमें कौन से ड्रग्स कितने वर्ष के बाद में हमें वो इम्यूनाइजेशन करवाना होता है, वो सब चीज़ें हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में देखते हैं। और आशा करती हूँ कि आपको हमारे वीडियो आज का पसंद आया होगा। हमें हमारे टीचर्स का फुल सपोर्ट मिला था, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको भी मैं वो जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो अच्छे से दे पाऊँ। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, एएनएम से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ हमारे चैनल पे 1 बाय 1 चैप्टर के थ्रू मिलेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू।